जय हिंद साथियों, नमस्कार। गायत्री ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। हम लोग देखेंगे आज की क्लास में मैथ देखेंगे और पेपर 2 के लिए सीटेट एग्जाम यानी सितंबर में जो एग्जाम होगा उसके लिए पेपर 2 के लिए जो 30 प्रश्न होंगे आप लोगों को मात्र एक महीना आप अगर सही से तैयारी करते हैं तो 30 में 30 मैथ में जरूर आपको आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आप लोगों के समक्ष। कहा उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने का, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। तो आइए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं पेपर 2 के लिए जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीटीईटी गणित एवं विज्ञान के लिए यानी कक्षा 6 to 8 के लिए पेपर 2। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोगों के समक्ष है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहला यानी 31 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सरलीकरण है यानी आपको 1 मिनट से कम समय में जितना जल्द बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या जो है आपको 30 है और समय भी 30 ही मिनट रहेगा। तो मैथ में थोड़ा ज्यादा समय लगे, लेकिन और बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा आप समय को बचा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, कोई बात नहीं। ये 3 दशमलव के बाद 3 अंक है और नीचे भी 3 अंक है, दशमलव खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद हम बात करें दशमलव के बाद ये 1 अंक है और इसमें कितना है 2 2 4, तो ये 3 और 1 4, तो ये 4 अंक पूरा खत्म। ये 2 अंक खत्म करने के लिए ऊपर में 2 जीरो देना होगा। अब यहां से आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। आइए देखिए कैसे कटेगा। 25 से 25 5 125, 5 हो गया। अब कटना है 17, 17 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। यानी यहाँ 81 से ये भी कटेगा, 81 से 9 बार में कट जाएगा। ये कितना, तो 9। अब देखेंगे यहां से 81 से 9 बार में ये कट गया। अब बचा 17, 17 से इसको काटिए। 17 तिया 51, 17 तिया हो जाएगा 51 और कितना बचेगा 51 6, 17 तिया 51, 17 चौके 68 यानी 34, ये भी कट गया। अब ऊपर आपको क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 5 बच गया और 34 हो गया। और क्या बचा इधर, तो 9 बच गया है और गुना में 100 बच गया। ठीक है, और बट्टा में लगभग सब कट गया। अब इसको देखेंगे, गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 हुआ और 20 नमा यानी 5 चौके 20, इकाई स्थान पे 0 है और 9 को 0 से गुना करेंगे यानी 0 ही होगा। और ये 2 जीरो पहले से ही है, क्या है 2 जीरो पहले से ही है यानी 3 जीरो होगा, जिसमें इकाई स्थान पे 3 जीरो यहाँ पे है। यही क्या है, चौथा आंसर है। ज्यादा गुना करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा गुना करेंगे समय ज्यादा लगेगा और क्वेश्चन कम होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 392 है तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं होगा। अब ये बात हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ कहने का ये है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जो भाग लगना चाहिए, एचसीएफ जो भी आएगा इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा और जिससे भाग नहीं लगेगा वही क्या है, ये एचसीएफ नहीं है। आइए उसी पे बात करते हैं। अगर इसमें 28 सब में पहले तो काट लीजिए, जो काटने वाला है कॉमन ले लीजिए। 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा, 14 चौके 56 हो जाएगा, 14 स्क्वायर कितना होगा 196। अब देखिए काट लिए, 14 कॉमन कर लिए सब में। इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 14 है। अब इसमें 2 से भाग देंगे बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि ये एचसीएफ है। 4 से भाग देंगे फिर भी लग जाएगा, एचसीएफ है। और 14 से भाग देंगे फिर भी लग जाएगा, लेकिन 3 से नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन जो है दूसरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 33, कहता वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है जो गुणनफल इतना इतना और इतना का एक गुणनखंड नहीं है। अब गुणनखंड नहीं है, इसका अर्थ है अगर हम 12 से बात करें तो इसमें भाग लग गया तो गुणनखंड है, जिससे भाग नहीं लगेगा वही गुणनखंड नहीं है। अगर हम 12 से देखेंगे भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जैसे 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, ये 12 से इसमें भाग लग रहा है, इसका मतलब 12 गुणनखंड है। अब यहां हम बात करेंगे 15 से, 15 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 6 90, यानी 15 से भी भाग लग रहा है, 12 से भी भाग लग रहा है। 14 से भाग दीजिए, 14 यहां लगेगा, 14 इकाई 14 और 14 दूनी 28 यानी 1 2 0 यानी 120 बार में कट रहा है। 14 से भी भाग लग रहा है, लेकिन 13 से आपको किसी भी संख्या में भाग नहीं लगेगा। यही आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछता है, ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यानी आपको ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करना है, बस सोचना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, बनाना है। अगर 10 सेट आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस क्वेश्चन आपको सामने जैसा ही आएगा आप उतना जल्दी करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब यहां देखेंगे 34, यदि ए बी जो है अंकों को निरूपित करते तथा, अब यहां दिया गया है ए बी सी और यहां 5 दिया है और बी कहने का मतलब है अगर यहां हम 2 रखेंगे तो यहां भी 2 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या लीजिए। अगर हम बात करें 40 लेने के लिए सी का मान कुछ भी लीजिए। अगर 8 लेते हैं तो 8 5 40 यानी 4 हो जाएगा। अब बी का मान सोचिए क्या लेंगे, यहां से पूरा बी का मान तो अधिकतम ही लेना होगा, क्योंकि यहां ज्यादा है। तो यहां हम अधिकतम कितना 9 ले सकते हैं। चलिए 9 लेते हैं।
तो 9 लेंगे क्या होगा, 9 पाँचे 45 और 4 45 4 49, यानी ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो गया। चलिए बहुत सुंदर। उसके बाद 49 4 बच गया। अब यहाँ a का मान कुछ लेना होगा, 8 5 6 40, अगर a का मान 8 लेते हैं तो 40 4 44। इससे ये साबित हुआ जो a बराबर हम लोग 8 ले सकते हैं, b बराबर कितना 9 ले सकते हैं और c बराबर ले सकते हैं 8। अब देखेंगे a बराबर 8 और b बराबर 9, जो ऑप्शन चौथा में है। थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सोचिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 35। अब कहता है यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिससे 77 51 यानी 7751 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब पूर्ण वर्ग जैसे ही कहेगा उसका वर्गमूल कहा गया, यानी वर्गमूल कैसे, तो ऐसे आप निकालिए 7751 जोड़ा छांट लीजिए। अब वर्गमूल 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, यहाँ से 64 हो गया। अब माइनस कीजिए, यहाँ से क्या होगा 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ऊपर से 5 1 उतर जाएगा। अब कितना, अगर हम 8 8 16 अगर 8 बार में लगाते हैं तो कितना होगा 128 लगा देंगे 8 बार में। आइए 8 बार में लगाएंगे, कितना होगा 8 8 64 का 4 होगा, हासिल कितना होगा 6 हो जाएगा। 8 6 48 और 6 8 6 48 6 यानी ये हो जाएगा 48 6 54 4 हासिल 5 हो जाएगा, 8 5 13। अब यहाँ से आप इसको घटा लीजिए, 1 में 4 नहीं घटेगा, 11 11 में से 4 7 4 11, ये हो जाएगा 4 में से 4 गया 0 और 3 में से 3 गया कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 0। यानी आपको क्या पूछा गया, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 7 ज्यादा है, अगर इसमें से 7 घटा लिया जाए तो ये क्या होगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जो 88 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वही चीज x का मान 7 आया, 7 ज्यादा है तो 7 अगर रखते हैं x की जगह 7 या क्या होगा 21 होगा, और 21 माइनस 5 कर लीजिए, 21 माइनस 5 जो क्या होगा 16, 21 माइनस 5 करेंगे क्या होगा 16, यानी ऑप्शन की बात करें तो चौथा। इसी प्रकार से ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, 2024 का पूछा गया है पेपर 2 में। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आप लोग के समक्ष है व्यंजक, यहाँ कहा गया व्यंजक इतना और इतना, दो चीज दिया है, ठीक है, में एक्स वाई का गुणांक। अब पूरा गुना नहीं करना, पूरा गुना नहीं करना है, पूरा गुना करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको एक्स वाई यानी एक्स वाई का गुणांक क्या होगा वो पूछा गया। आइए देखते हैं। अगर x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर होगा, तो हमें वो लेना ही नहीं है, हमें क्या लेना है x को इसके साथ, ठीक है, क्या होगा 5 5 5 25 हो जाएगा और x y हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ इसके दोनों, इस दोनों के साथ 6 18 माइनस क्या होगा 18 x y हो जाएगा। अब इसका काम क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब इसमें आइए, ये जो 3x है, 3x को 4x से साथ गुना करने से कोई फायदा नहीं, 3x को 5y के साथ गुना कीजिए, तब क्या होगा, यहाँ 3x को 5 माइनस में है, 5 दिया 15xy, और देखेंगे 3x को इसके साथ हो गया। अब क्या करना है 7y को इसके साथ, 7 चौके 28xy, 7 चौके 28xy। अब इसको कोष्ट खोलिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये 25 है, क्या है 25xy है, 25xy माइनस 18xy। चलिए घटा ही लीजिए, कितना होगा 18 5 2 7xy बच जाएगा, क्या यहाँ 7xy और माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 15, प्लस होगा 15xy और माइनस प्लस माइनस 28xy। अब यहाँ आप देख सकते हैं 15 और 7 7 5 12 22 हो जाएगा xy और माइनस में 28xy। अब देख सकते हैं 22 में से 28 यानी माइनस 6, क्या होगा माइनस 6xy। जो आपसे पूछा गया xy का गुणांक क्या है, गुणांक का मतलब है इसके पीछे, गुणांक का मतलब है इसके पीछे क्या है -6, जो ऑप्शन 1 में है, यही क्या होगा आंसर होगा। थोड़ा फास्ट, आप चाहे तो अपना वीडियो अगर स्लो हो तो फास्ट करके देख सकते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 37। अब यहाँ भी कुछ उसी टाइप का है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे आप मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab होगा और प्लस b स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर है, इस तरह से। अब यहाँ भी तो यही है 9x इसका क्या है स्क्वायर है, और ये क्या है 7y इसका क्या है स्क्वायर है, और माइनस क्या होता है 2ab मतलब 9x गुने b का मतलब 7y, ठीक है। अब तो समझ ही सकते हैं, गुना कर लीजिए 126 हो जाएगा। अब हमें यहाँ करना क्या है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना। ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 7y जो है इसका होल स्क्वायर है, माइनस 5x और प्लस 3y इसका होल स्क्वायर। अब देखेंगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका अर्थ है एक बार इसमें जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। जब जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 और इसके बाद माइनस 7 है, इसमें 3 को क्या कीजिए जोड़ दीजिए तो माइनस क्या होगा 4y हो जाएगा। चलिए एक बार जोड़ लिए एक बार घटाइए, 9 में से 5 घटेगा 4x होगा, क्या होगा 4x। अब -7 में से -3 घटेगा, क्या होगा -7 में से इसको -3 घटाएंगे
तो कितना होगा 7। यहां अगर हम बात करें तो घटाना, एक बार जोड़े हैं और एक बार घटाएंगे तो क्या होगा, ये 3 और 7 10 हो जाएगा, माइनस कितना 10y हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको 2 कॉमन अगर ले लें तो क्या बचेगा 7x माइनस 2y। अब देखेंगे यहां ऑप्शन 7x माइनस 2y है, यानी यही क्या होगा आंसर होगा। लेकिन इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 2x माइनस 5y। जो ऑप्शन यहां देख सकते हैं 2x माइनस अगर रहता यहां तो ऑप्शन दूसरा भी होता, लेकिन यहां प्लस है इसलिए ऑप्शन सीधा सीधा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आप लोग के समक्ष है 38। अब यहाँ 38 कुछ क्वेश्चन जो है ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां हम बात करते हैं 1 नंबर, यहाँ 38 में अब कुछ 7 से है, 7 से अगर हम गुना करते हैं, यहाँ नहीं पूछा क्या है 1 है, और ये क्या होगा 2x का 2x होगा, माइनस ये बट्टे में क्या है 7 का 7 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस x बट्टे 7 दूनी 14, 7 दूनी क्या होगा 14 होगा। इसको सॉल्व कीजिए, जैसा ही सॉल्व कीजिएगा 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा, ये क्या तो 7 दूनी 14 2 दूनी 4x होगा, और माइनस का माइनस, यहाँ माइनस है प्लस माइनस ये माइनस होगा, और माइनस माइनस ये क्या होगा, यहाँ ये माइनस है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, x का x हो जाएगा। अब देखेंगे ये 4 और 1 क्या होगा 5x होगा, क्या होगा 5x माइनस 1 बटे 14 क्या होगा 14। अब इसको हम सॉल्व कर लिए। अब यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7x माइनस 1 बटे 4, और ये कितना आया माइनस में कितना 5x माइनस 1 बटे 14, और बराबर में 4 दे रखा है, कितना बराबर 4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद x का मान आएगा जो यहाँ मान पुट कर सकते हैं। 14 और 4 का एलसीएम 14 चौके 56। अब यहाँ 14 7 98, यहाँ 8 98x माइनस 14। अब यहाँ देखेंगे माइनस 5 का 14 चौका 4 तो 5 चौके 20, ये क्या होगा 20x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस क्या होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ बराबर में क्या है 4 है, ये 56 भाग में इधर आएगा गुना हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व एक बार कर ही लीजिए, 98 में से 20 घटा लीजिए, कितना होगा 78 होगा क्या होगा 78x, और ये माइनस 14 और 4 प्लस में तो माइनस 10 बचेगा, बराबर 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 होगा, 5 चौके 20 2 22 224, ये माइनस 10 उधर जाएगा क्या होगा प्लस 10 होगा, तो प्लस 10 तो कितना होगा 34 234 हो जाएगा। और ये x बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 78 गुना में है, इधर आएगा क्या होगा भाग में होगा, चलिए भाग में हो जाएगा 78। अब 78 से इसको क्या कीजिए काट लीजिए, 8 8 7 यानी 7 3 से अगर हम गुना करते हैं तो 8 3 क्या होगा 24 का 4 हासिल 2 7 21 और 2 23, यानी हम कह सकते हैं 3 बार में पूरा क्या होगा कट जाएगा। तो x का मान कितना आया 3 आ गया, x का मान 3 आया। आप यहाँ पुट कर सकते हैं इस समीकरण में 3, तो 5 तिया क्या होगा 15 होगा, 5 तिया 15 माइनस 3 और बटा में 3 तिया 9 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, 15 में से 3 घटा लीजिए 12 और 9 में से 1 8 काट लीजिए, काटेंगे तो क्या होगा ये 4 तिया 3 चौके 12 2 चौके 8 यानी 3/2 हो जाएगा, क्या होगा 3/2, जो ऑप्शन यहाँ पे है, जो ऑप्शन दूसरा में है यही आंसर होगा। थोड़ा सोल्यूशन है इसमें बड़ा है, टाइम भी लगेगा ज्यादा, ठीक है, फिर भी अब करिएगा क्या, कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। आइए 39, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं ए और बी में से प्रत्येक में अलग अलग यानी इतना में बेचता है, ठीक है, ये विक्रय मूल्य है कितना 348 रुपया विक्रय मूल्य है, ठीक है। वस्तु ए पर उसे 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब है 20/100, 20/100 जब काटेंगे 20 5 100 यानी 1/5 यानी 5 रुपया में वो खरीदा था, ठीक है, और 1 रुपया लाभ लिया तो बेचा कितना में 5 1 6 रुपया में, कितना बेचा होगा 6 रुपया में, तभी तो 1 रुपया का लाभ हुआ, 5 में खरीदा 1 लाभ हुआ तो 6 में बेचा होगा, यही 6 कितना है 348 है, 348 तो 1 क्या होगा 6 से भाग दे लीजिए 348/6, 6 पंचे क्या होता है 30 होगा और 4 6 8 48 यानी 58, तो लाभ कितना हुआ 58 रुपया। अब आगे बढ़िए, लाभ हुआ तथा वस्तु बी पर 13% की हानि हुआ, 13% हानि का मतलब है 13/100, 13/100, 100 में वो खरीदा था 13 रुपया, बेचा कितना में होगा यानी कम में बेचा होगा 87 रुपया में बेचा होगा, तभी तो 13% का हानि हुआ, तो 87 यही 87 बराबर कितना है 348, 87 बराबर कितना 348, तो 1 बराबर क्या होगा 348/87। अब काट लीजिए 4 से पूरा कट जाएगा बिल्कुल 4 से, लेकिन आपको हानि कितना हुआ 13, तो 13 बराबर क्या होगा 4 गुने 13 13 40 13 40 13 चौके 52
यानी 52 रुपया हानि हुआ, जो कि 58 रुपया लाभ हुआ। अंतिम में क्या पूछा, तो पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, 58 रुपया लाभ कमाया और हानि कितना 52 रुपया, फिर भी अभी बचत है कितना 6 रुपया का क्या है बचत है। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 के बाद 40 देखेंगे क्या है। आरएस कहता है 16,000 जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 16,000 की धनराशि 2.1/3 वर्ष में 15% वार्षिक दर से x रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। x का मान क्या होगा, यानी आपको मिश्र धन निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें 16,000 का, कितना 16,000 का 30 गुने कितना परसेंट 15%, तो 115/100 लिख सकते हैं। बिल्कुल 2 साल का है, ये 2 साल प्लस कुछ और है। चलिए 115 और बटे 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं, अब 115 हो गया। अब यहां क्या है, अब जो बच गया ये 2 वर्ष का हो गया। अब क्या बचा 1/3। अगर मान लीजिए 15% एक वर्ष में, 2% में 3, 2 वर्ष में 3 यानी 30%, 4 वर्ष में क्या होगा 15 से गुना किए। उसी तरह 1/3% में गुना करेंगे 15 से, क्या होगा 3 5 15, 5% होगा, क्या होगा 5%। 1/3 जो बच गया ये 2 वर्ष में, ये 2 हो गया 2 वर्ष में। अब बाकी जो बच गया 1/3%, उसमें 5% हुआ। 5% का मतलब है 105/100, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आराम से आप इसको काट सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 21 यानी हम कह सकते हैं 23 से कटेगा, 23 में 23 हो जाएगा। और ये कितना, ये भी कटेगा 20, 20 5 100, 23 5 115, ठीक है। आप ऐसा लिख लीजिए 16,000 गुने 23/20 गुने 23/20 गुने ये कितना 21/20। अब यहां से इसको गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद आपका आंसर जो है आ जाएगा। कैसे, तो 3 जीरो है सब में। आइए जो जीरो है उसको पहले हटाइए, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, ये खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा, तो अब बचेगा यहां से आपको 2 से, चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये भी खत्म, 8 8 दूनी 16, 2। अब गुना कर लीजिए 23 का स्क्वायर 500 कितना 29, 529 और कितना बच गया 529 और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 9 दूना 18 का 8 हो जाएगा। लेकिन इकाई स्थान पे इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में 8 8 है, तो हमें थोड़ा और गुना करना होगा, ठीक है। थोड़ा और गुना कर ही लीजिए, तो 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा, हासिल 1 होगा। और कितना 2 दूनी 4, 4 1 5 और 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 5 6 5 11 41 का 1, जो ऑप्शन तीसरा में है। ज्यादा गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां तक अगर समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे। 40 हो गया। आइए 41 कुछ इसी टाइप का है। यहाँ दो पूरक कोणों का अंतर, पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा। लेकिन यहाँ y लिया है तो आप भी y ले लीजिए, ये हुआ पूरक कोण। अब यहाँ अंतर 40 है, दो पूरक कोण का अंतर 40 है, इनमें से छोटा कोण y है। अगर हम कह सकते हैं पूरक कोण होता है 90 माइनस थीटा, थीटा का मान y है। चलिए उनमें से छोटा कोण y है तो फिर y लेना होगा, और इसी का अंतर कितना है 40 है, इसी का अंतर कितना 40, तो y 2y हुआ, तो 90 डिग्री माइनस 2y बराबर 40। अब ये माइनस 2y उधर जाने दीजिए, इसको इधर आने दीजिए, 90 में 40 50 बचेगा, और ये माइनस 2y उधर जाएगा प्लस 2y होगा, दो गुना इधर आएगा भाग में, y बराबर 25, y का मान निकल गया 25। अब जैसा ही 25 निकला, यहाँ क्या लेना है 25 दूनी 50, यहाँ मान पुट करना है, ये 50 प्लस 15 क्या होगा 65 डिग्री, जो ऑप्शन चौथा में है यही क्या होगा आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं 41 तक हम लोग आगे हैं। आगे बढ़िए 42 की ओर। निम्न आकृति में से किनमें सम्मिलित रेखाओं की संख्याएं बराबर नहीं है, और आकृति यहां आपको दिया गया है, इसमें से सोचना है। कहता है समद्विबाहु त्रिभुज और पतंग। समद्विबाहु का मतलब है यहाँ क्या है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, सम्मित। सम्मित का मतलब है जब उसको हम दो पार्ट में, मान लीजिए ये है, इसको जब दो पार्ट में बीच से काटेंगे या मोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर ले कवर कर ले, यानी ढक ले, उसको सम्मित करते हैं। जो ढके ना उसको क्या कहेंगे असम्मित। आइए उसके बाद समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है दो भुजा इसका क्या होगा बराबर होगा, जब बीच से कट करेंगे दोनों क्या होगा एक दूसरे को ढक लेगा, यानी ये सम्मित है। अब कहेंगे बात आगे पतंग। पतंग भी आप देखते होंगे, ऐसे पतंग, ऐसे पतंग रहता है, ऐसे जब इसको हम बीच से अगर हम काटे, बीच से आधा आधी काटे तो एक दूसरे को क्या करेगा ढक लेगा, ये भी क्या है सम्मित है। ये तो सम्मित हो गया। समांतर चतुर्भुज, आगे क्या है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर में क्या आमने सामने की भुजा क्या है बराबर होता है, समांतर का अर्थ है यहाँ समांतर चतुर्भुज क्या ऐसे टेढ़ा होगा, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। जब इसको बीच से काटेंगे क्या कभी ढकेगा नहीं, ये बाहर की ओर निकल जाएगा और ये
उधर बाहर की ओर, तो यानी यही जो है असममित हो जाएगा। ये क्या होगा? असममित होगा, जो कि दूसरा क्या होगा? आंसर होगा। आगे भी देख लीजिए, आयत आयत आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर, यानी आधा मोड़ेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे को आराम से ढक सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समचतुर्भुज, ये भी सब चारों भुजा बराबर है, ये भी तो ढक ही लेगा, पतन तो, और समद्विबाहु तो है ही। अब यहाँ आप समद्विबाहु समलंब है तो दूगो भुजा तो बराबर होगा ही ना, इधर मोड़ेंगे तो फिर भी इसको क्या करेगा? सममित करेगा, यानी ढक लेगा। एक यही है समांतर चतुर्भुज जो सममित नहीं है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 43, किसी त्रिभुज PQR यहाँ जो जो कहा है वो आपको करना होगा। किसी त्रिभुज, अभी पहले त्रिभुज ने, पहले तो सीधे आगे पढ़िए। PQR भुजा QR पर S है, यानी QR पर, ये Q है और ये R है, इस पर कोई भुजा S है, ठीक है। QR पर S एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि PS लंब है QR पर, यानी ये S है, ये क्या बिंदु का नाम S है, जो यहां से लंब है, इसका नाम P है। अब आगे बढ़िए, तथा PS एंगल QPR, इसका मतलब ये यहां से और ये यहां से, इस प्रकार से है। और आगे का समद्विभाजक है, यानी दो भागों में बांटा है, बिल्कुल समद्विभाजक है। तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला क्या है? RHS, यहां से देखिए PQS, PQP, इधर से यहां से आइए PQS, ये एंगल, ठीक है। और इधर क्या है? PSR, ये कभी नहीं होगा, होगा तो इधर से, जब इधर से गया है तो इधर से आएगा, ठीक है, यानी PRS ऐसा होगा। पहला तो होगा ही नहीं। दूसरा PQS, दूसरा क्या है? PQS, ठीक है। इधर से गया है तो जब भी होगा इधर से होगा। PRS, यानी कौन सा नियम? ASA, बिल्कुल यही होगा, दूसरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी बात सब देख सकते हैं, नहीं होगा। PSR, इधर से क्या? PSR, ये कभी नहीं होगा। ASA नियम से कभी नहीं होगा, नहीं RHS से होगा, यानी दूसरा ही क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आप लोग के समक्ष है 44, निम्न में से कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 19, यानी आपको दे रखा है एक 19 और दूसरा क्या? एक 19 दिया है, चलिए एक दिया 19 और दूसरा दिया है 15। अब यहाँ कुछ नहीं, आपको सोचने वाली बात है, जब भी होगा त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई, तीसरा जो है इस दोनों के योग से बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। तो योग कितना होता है? 34 होगा। योग क्या? 34। तो 34 से क्या होगा? जब भी होगा छोटा होगा, 34 तो होगा नहीं। चलिए ये खत्म। अब दोनों का अंतर कीजिए, अंतर क्या है? 4 है, तो जब भी होगा 4 से क्या है? बड़ा होगा। 4 से बड़ा होगा, छोटा तो होगा नहीं। 3 भी नहीं होगा, नहीं 4 होगा, 4 से बड़ा होगा। बड़ा होगा तो कौन होगा? 33 होगा। 34 से छोटा है, बिल्कुल है, और 4 से बड़ा है, बिल्कुल है। ऑप्शन तीसरा क्या है? राइट आंसर है। ये जो क्वेश्चन सब सेट में एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आप लोग के समक्ष है 45, किसी चतुर्भुज ABCD के कोण AB और क्या CD क्रमशः दिया गया है। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 हो जाएगा। क्या होगा? 360। तो इसको जोड़ लीजिए, 3x और x, 3 1 4x, 4 2 6x, 6 2 8x, क्या हो गया? 8x। अब आगे बढ़िए, -10 और +30, तो बचे 20 बच गया। 20 30 50, 50 में से 10 40, क्या बचा? 40। तो प्लस कितना? 40, और यही बराबर 360। 360 x का मान निकलेगा, उसके बाद ही कह सकते हैं। अब देखेंगे जैसा हो गया, अब 40 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, कितना? 20 होगा, 320 हो जाएगा। 8 गुना में इधर आएगा भाग में, तो x बराबर 8 चौके 32, 8 चौके 32, यानी 4 40 बार, x का मान कितना? 40। जब x का मान 40 आ गया तो 4 तिया 12, 120, 120 में से 10 घटेगा 110, क्या हो गया? 110। उसके बाद अगर हम बात करें 110 दूसरा, ये कितना? 40 और प्लस 30, 40 30 70, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और आगे बढ़िए, 40 दूनी 80 और 30 110, क्या होगा? 110 हो जाएगा। उसके बाद 40 दूनी 80 और 10 घट जाएगा 70, क्या होगा? 70 हो जाएगा। अब यहाँ समझने की ये बात है, कहता तब यह चतुर्भुज है। ये कौन सा चतुर्भुज है? तब कहता तब यह ये कौन सा चतुर्भुज है? तो देख सकते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर, यानी समांतर, एक तरह से समांतर भुजा है। ये कितना है? 70, ये भी 70, ये 110, ये भी 110, यानी समांतर है। ऑप्शन दूसरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए 30 मिनट तो हो गया है, लेकिन 46 पर ही है, थोड़ा और फास्ट करना होगा। भुजाओं 24, 45 और कितना? 51 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तब आयत की परिमाप। अब इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको मालूम होना चाहिए 24 45 51 ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने
ऊंचाई, तो कर्ण तो ये हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई, अगर आधार इसको मानेंगे तो आधार गुने ऊंचाई, दोनों बात उतना ही है, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई 45, ठीक है। अब उसी प्रकार से अब यहाँ क्या कहा, लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है 45 सेंटीमीटर। आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो L गुने बी का मान 45 मान लेते हैं, बी का मान 45। अब यहाँ से 45 गुना में कट जाएगा, 45 से 45 ये क्या होगा, कट जाएगा। L बराबर क्या बचा, 12 दूनी 24, 12। L का मान कितना निकला, 12 निकल गया। तो आपको क्या निकालना है, आयत की परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई 12 निकला, लंबाई 12 और 45 दोनों को जोड़ लीजिए, 5 2 7 4 1 5, 57 गुने 2, 7 दूनी 14, 4 110, यानी ऑप्शन 114 ऑप्शन क्या होगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, जितना फास्ट आप चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आप लोग की समस्या 47, 16 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया जाता है, तब शेष शीट का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ R1 मान लेंगे, दूसरा फिर वृत्त है तो उसका भी कितना पाई आर का मान 2 मान लेंगे, दोनों में पाई कॉमन हो जाएगा। दोनों में जैसे ही अगर हम पाई कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, दोनों में अगर हम पाई कॉमन करेंगे तो बचेगा R1 माइनस R2। R1 का मान क्या है, 16 व्यास है तो त्रिज्या 8 होगा, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो 8 8 64 माइनस 6 6 1 36, और पाई का मान क्या होगा 22/7, 22/7। अब यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं, 22/7 इसको माइनस कर लीजिए, 28 हो जाएगा। तो 22/7 गुने माइनस करेंगे क्या होगा, 28 होगा, ठीक है। तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 22 चौके 88, जो ऑप्शन दूसरा में है यही क्या होगा, राइट आंसर होगा, यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 48, धातु के एक ठोस घनाकार बॉक्स जिसकी बीमा 200 है सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। चलिए एक बार इसको थोड़ा और देख लीजिए आप लोग। चलिए अब यहां से जैसा कहा है आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। एक 200 है, एक 50 है और 100 है सेंटीमीटर को पिघलाकर ठोस घन के रूप में ढाला गया। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, लेकिन घन की भुजा पूछता है, घन की भुजा बराबर ए क्यू, क्या होगा रूट अंडर ए, भुजा पूछ रहा है ना, रूट अंडर घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, लेकिन आपको भुजा निकालना है तो यहाँ क्या होगा रूट में हो जाएगा और यहाँ पे क्यू हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ बात करेंगे क्या है 200, तो अगर हम बात करते हैं 200 और गुने 50 और गुने 100, अब यहाँ क्या है 50 गुने 2, अच्छा इसको 4, 50 गुने 4, ठीक है, और गुने 50 और गुने 50 गुने 2, 50 गुने 2। अब 3 गो में से तो एगो बाहर निकलेगा 50, 3 गो में से एगो बाहर निकल जाएगा 50 गुने, ये क्या है 2 गुने 2 है, क्या है 2 गुने 2, यहाँ भी 2, 3 गो 2 में एगो 2 निकलेगा, 50 दूनी 100। तो भुजा कितना हुआ, घन का भुजा कितना हुआ, घन का भुजा जो है घन, तो घन की भुजा की बात करें तो यहाँ 50 गुना 100 हो गया। अब यहाँ से आपको शॉर्ट फॉर्म में आगे बढ़िए, आगे क्या बढ़ना है, जो कहा वो काम कीजिए। ढाला गया है तो दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुने 100, तो बराबर ये 6 पर कितना 2 2 4 गो जीरो होगा, क्या होगा 4 गो जीरो। अब यहाँ घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, क्या होता है HL, ये होता है घनाभ का, तो 2 इंटू 200 गुने 50, 200 गुने 50 और प्लस 50 गुने 100, 100 गुने 100 गुने फिर 200, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए पूरा, जैसे ही सॉल्व कीजिएगा क्या होगा 5 दूनी 10, 10 पर कितना जीरो 2 1 3 जीरो और प्लस 5 इकाई 5, इस पर भी 3 जीरो और ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस। अब 100 गुने 2 प्लस क्या होगा 2 पर 4 गो जीरो, 4 गो जीरो। अब सबको जोड़ लीजिए, जोड़ के 2 से क्या कीजिए गुना कर लीजिए, 5 और 2 7, तो 2 एक क्या होगा 3, 3 और 5 35, 35 दूनी 70, 7 यानी 70, 70 कहने का मतलब 70 पर 3 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 7,000, ये कितना है। अब यहाँ 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो, यहाँ भी, दोनों का अंतर 1,000 का, कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,000 का अंतर है। जो ऑप्शन कहाँ है 10,000, ऑप्शन चौथा में है, यही क्या होगा आंसर होगा, यही क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आप ऐसे इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 के बाद 49 आप लोग के समक्ष है। आइए देखते हैं 49 क्या है। आरोही क्रम में व्यवस्थित परीक्षण है, यानी एक 42 है, दूसरा 48 है, तीसरा ये x प्लस 15 है और चौथा x प्लस 17 है, उसके बाद x प्लस 20 है, फिर 58 है, 60 है।
और इसका माध्य 53 है। माध्य बराबर सभी पक्षों का योग होता है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं x, x 2x और एक 3x। क्या होगा 3x। क्वेश्चन थोड़ा सोल्व करना ही होगा क्योंकि मैथ का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बन जाएगा, आसान है लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा आपको देखना होगा। आइए 3x हो गया प्लस, अब सबको जोड़ लीजिए, 2 2 और 8 10 10 7 17 17 और 8 25 25 25 25, ठीक है। 25 का 5 हो जाएगा, हासिल 2 होगा। अब 2 4 2 6 6 4 10 10 1 11 11 और 2 13 13 5 18 18 6 24। क्या हो गया 24। 245 बराबर सभी पक्षों का योग और माध्य कितना दिया है 53 दिया है, तो योग इतना हुआ। पक्षों की संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से इसको गुना कर लीजिए। गुना कीजिएगा 7 या 21 और 7 या 21 2 हो जाएगा, 7 5 35 2 37। अब 245 इधर आ जाएगा। x बराबर, ठीक है, x बराबर हम कर सकते हैं इसको माइनस में 245। कुछ और देखेंगे, कहीं कुछ छूटा हुआ होगा तो यहाँ देख सकते हैं 75 7 या 21, ये ठीक है, 45 245। हाँ 15 छूटा हुआ है इसमें, 15 और जोड़ लीजिए, 15 जोड़िएगा क्या होगा 50 10 60 हो जाएगा, ये क्या होगा 60 हो जाएगा, ठीक है 260। यहाँ ये 15 छूट गया था तो 60 आप घटा लीजिए, क्या होगा 1 का 1 होगा, 6 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 111। और x बराबर हम कह सकते हैं बट्टे में क्या 3, तो 37 दिया, 3 को 1 37 दिया, क्या होगा 3 को 1 यानी 37 आ गया आपको x का मान। और आरोही क्रम में सजाया हुआ है किसका, तो माध्य, इन माध्य क्या होगा 7 वो है, आधा इधर आधा उधर, तो बीच यानी 7 का आधा अगर हम बात करें तो 3 इधर और 3 उधर, बीचला चौथा जो है वही क्या होगा आंसर होगा। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा और ये चौथा का मान है x प्लस 17, x का मान 37 और प्लस 17, 7 7 14 का 4 हासिल 1, 4 और 1 5 54। जो ऑप्शन दूसरा में है यही क्या होगा आंसर होगा, 49 का दूसरा आंसर होगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए 49 के बाद आगे बढ़िए 50 कहता है किस दिन एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में व्यतीत किए गए समय को एक पाई चार्ट में नीचे दिए गए केंद्रीय कोनों के त्रिज्यखंडों द्वारा निरूपित किया गया। इस प्रकार से ये दिया गया। अब कहता है नींद और स्कूल क्रियाकलापों में विद्यार्थी द्वारा व्यतीत किए गए समय का अंतर क्या है। अब नींद कहाँ, नींद 120, अगर 360 की बात करें तो वो 24 घंटा में लेता है क्योंकि एक दिन में, ठीक है 24 घंटा में, तो 1 डिग्री कितना में 24/360 और नींद कितना लिया 120, तो 120 में अगर हम बात करें तो क्या होगा 24/360 और गुने 120 हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 12 तिया 36, 3 3 8 24, 8 घंटा कितना लगा इसको 8 घंटा। अगर बात करें उसके बाद क्या कहा, नींद के बाद स्कूल कहाँ, स्कूल यहाँ पे है 90, तो 90 के लिए क्या होगा, एक के लिए आपको यहाँ क्या है 24/360 गुने 90 क्या होगा 90। अगर 90 की बात करें तब तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 4 छके 24, 6 घंटा ये लगा और 8 घंटा यहाँ लगा, तो दोनों का अंतर 2 घंटा का है। दोनों का अंतर कितना, मात्र 2 घंटा का है, ठीक है। व्यतीत किए गए समय का अंतर, तो अंतर 2 घंटा का हो गया। अंतर कितना 2 घंटा का। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 51। अब यहाँ से आपको सीडीपी का यानी सीडीपी कहते हैं यानी पेडागोजी जो है, मैथ का जो पेडागोजी है वो है 10 क्वेश्चन होंगे। आइए थोड़ा तेजी से करने का प्रयास करते हैं। एक विद्यार्थी को x - 4 बराबर 3, ठीक है, x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने 4 को 3 से घटाया, इस 4 को 3 से घटाया यानी उधर जाएगा तो प्लस हो जाता, लेकिन वो माइनस ही कर दिया, ठीक है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दी गई परिस्थिति का सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन करता है। कहता है विद्यार्थी ने समस्या को सही तरीके से हल किया, नहीं। उसके बाद कहता है विद्यार्थी ने एक कलन विधि आधारित जो है त्रुटि की, हाँ यही तो त्रुटि की, ये तो हो गया, यही त्रुटि किया। विद्यार्थी को स्थानांतरण के सभी नियम याद नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। चौथा, इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए यानी देने से बचना चाहिए, ये भी नहीं होगा। होगा क्या, यही दूसरा होगा, इसका आंसर होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट 52 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सत्य नहीं है, ठीक है। अब इसको पढ़िए और इसको फिर बनाइए और यहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, समय बहुत लंबा लग जाएगा, इसलिए इसको हम यहीं छोड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।